सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। दासी तो हर पल सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी आप सत्संगत माँ का शुक्राना करती है। जो भी पल बीत रहे हैं आप जी के आशीर्वाद से बीत रहे हैं। आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। दासी आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि इसी तरह दासी को अपने चरणों से लगाए रखना। चरना तो करी न तू दूर दातिया, रही बख्श दास साडे कसूर दातिया। सात संगत जी, आज जो दासी आप जी के आशीर्वाद से विचार शेयर करने जा रही है, इन विचारों द्वारा यही समझाया गया है कि जिस तरह शहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार पानी के इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, सतगुरु दे लड़ लगे जड़ा उसनू होंदी तोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। कि जो सतगुरु के सहारे लग जाता है, जो सतगुरु का आंचल पकड़ लेता है, उसको किसी प्रकार की फिर ये कमी नहीं रहने देता। ये हर पल उसका सहाय होता है, उसकी रक्षा करता है और अंदर बाहर से फिर ऐसा गुरसिक पाक साफ रहता है, पाक पवित्र हो जाता है। तो सतगुरु हर पल उसके साथ रहता है। सात संगत जी कहते हैं कि ये एक बच्ची के विश्वास भरी स्टोरी है कि किस तरह ये बच्ची ने सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लिया और ये किस तरह इस मुसीबत से दूर हो गई, किस तरह इसकी ये मुसीबत सतगुरु निरंकार दातार ने स्वयं आकर दूर की। सुनिए ये विश्वास भरी स्टोरी। कहते हैं कि ये बच्ची ऑफिस में काम करने वाली और इतना इसका सतगुरु निरंकार दातार पर विश्वास, कहते हैं कि जब ये ऑफिस में एक दिन काम कर रही थी तो काम करते करते इसको काफ़ी रात हो गई और ये कहने लगी आज तो बारिश भी बहुत है और आज तो काफ़ी रात हो गई है निकलने में, पता नहीं इस तरफ से कोई ऑटो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस बच्ची ने, तृप्ति नाम की इस बच्ची ने अपने बैग से अम्ब्रेला निकाला, छाता निकाला, साथ ही मोबाइल भी निकाला जिससे घर में फ़ोन करके अपने पति से बोल सके। पर ये क्या, मोबाइल में तो बैटरी नहीं है। वो कहने लगे आज मीटिंग के चक्कर में फ़ोन भी चार्जिंग पर लगाना भूल गई थी, इससे तो ऑफिस के किसी स्टाफ से लिफ्ट ले लेती, पर अब तो सभी जा चुके हैं, अब क्या होगा। उसके दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा था। अचानक सामने एक ऑटो देख उसने आवाज़ दी, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया। ऑटो वाला भैया पास आकर बोला, हाँ जी मैडम, कहाँ जाएंगी आप। उस लड़की ने कहा, तृप्ति ने कहा, भैया आप पटेल नगर चलोगे, मैंने पटेल नगर जाना है, वहाँ मेरा घर है। आगे से ऑटो वाला बोला, नहीं मैडम, वहाँ तो बहुत पानी भरा हुआ है, बरसात की वजह से आपको वहाँ के लिए कोई भी सवारी इस समय नहीं मिलेगी। वह ध्यान लगाने लगी कि ओहो अब क्या होगा। इस अंधेरी सुनसान रात में उम्मीद की आखिरी डोर भी टूटती सी लगी। उसे वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा। उसने मेन रोड की राह पकड़ी, वे मेन रोड की तरफ चली गई। रोज की तरह आज भी वो लंबे लंबे कदम भर रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। वो उनको देखकर डर गई, वो घबरा गई और कहने लगी कि अब क्या करूं। इतने में उसे सतगुरु निरंकार दातार की याद आ गई। उस समय तो वो भूल चुकी जल्दी में, लेकिन एकदम से जब सतगुरु दातार को याद किया और उसने बड़ी तेजी से भागना भी शुरू कर दिया और इसका दातार का सिमरन किया कि है सच्चे बादशाह, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है। लेकिन उन लड़कों को देखकर सर्दी की रात में भी तृप्ति के माथे पर पसीने आ गए। उसने अपने कदमों को तेज कर दिया, पीछे आते लड़के भी तेज चलने लगे। तृप्ति ने ये देख भागना शुरू कर दिया तो वो लड़के भी पीछे पीछे भागने लगे। तृप्ति तेज भागे जा रही थी। ये
ये भी नहीं उसने पता उसे कि किस दिशा में बहुत सुनसान और अंधेरी रात हो चुकी थी। अचानक वो एक कार से टकराई। कार में बैठे शख्स ने दरवाजा खोल दिया। वो लड़के बहुत करीब आ गए थे तो बिना ये जाने वो कार में बैठ गई। उसने ये भी नहीं देखा कि कार में कौन है और कौन कार चला रहा है। इस समय तो वो सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लेकर उस कार में बैठ गई। कुछ पल उसे अपनी उखड़ी सांसें समेटने में लगे। फिर उसने देखा वो लड़के बहुत पीछे छूट गए हैं। तब उसकी जान में जान आई। अब उसने अपने अनजान मददगार की तरफ देखा जो कि एक लड़की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी मदद करने के लिए, तृप्ति उस लड़की से बोली और कहने लगी, तुम्हें इतनी रात को इस तरफ, वो जो लड़की थी कार वाली, वो कहने लगी तुम्हें इतनी रात को इस तरफ नहीं आना था। जानती नहीं हो ये इलाका कितना सुनसान है। और उसकी आवाज में भी बहुत तेज था, दिव्य था। वो आगे से तृप्ति बोली, कहने लगे वो असल में मैं ऑफिस से निकली थी ऑटो की तलाश में, तो ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए और मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ भाग रही हूँ। मैंने तो इस सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लिया कि सच्चे पातशाह अब तू ही मेरा सहारा है। और देखो इसने मुझे सहारा भी दिया और आज मेरा जो फ़ोन था वो भी मैं चार्ज करना भूल गई और ऑफिस में काम करते करते इतनी लेट हो गई कि मेरा फ़ोन बंद हो गया। आगे से वो लड़की बोली, कार वाली लड़की बोली, ओहो आइंदा से लेकिन ध्यान रखना, हर बार ध्यान रखना, अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करके रखना। उसने कहा ठीक है। देखा थोड़ी देर में गाड़ी जो है वो एक झटके से रुकी तो तृप्ति ने देखा कि उसका घर आ गया। वो हैरान हो गई कि इस कार वाली लड़की को तो मैंने बताया भी नहीं कि मेरा घर कहाँ है और इसने बिल्कुल मेरे घर के आगे ही मुझे छोड़ा है। तृप्ति गाड़ी से उतरते हुए बोली, फिर से एक बार आपका धन्यवाद, आप अंदर आइए ना। आगे से वो लड़की बोली, नहीं मुझे वापस भी तो जाना है, मुझे वहीं वापस जाना है जहाँ से मैंने तुम्हें गाड़ी में बिठाया है, वहीं तो मेरा घर है। वो लड़की बोली। तो तृप्ति हैरान थी। उसने कहा, क्या आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया? आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? तो आगे से वो लड़की बोली, मैं हर रोज तुम्हारे जैसी लड़कियों की मदद करती हूँ। जो इस तरह याद करता है मुझे, मैं उसकी मदद करने के लिए आ जाती हूँ। और फिर तृप्ति ने कहा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हमारे घर आ जाइए। तो आगे से उसने जब देखा कि वो बात कर रही है, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो मुड़ी तो देखा तृप्ति के पति मनन घर के आगे खड़े थे। आगे से तृप्ति, वो मनन, मुझे इन्होंने यहाँ तक छोड़ा है। तृप्ति बोल रही है कि मुझे तो इस लड़की ने, इन्होंने यहाँ तक छोड़ा है। जैसे ही वो मुड़ी, देखा वहाँ ना कोई गाड़ी, ना गाड़ी वाली लड़की। तृप्ति ये देखकर हैरान रह गई। आगे से मनन अपनी पत्नी तृप्ति को संभालता हुआ बोला, संभल कर तृप्ति, पर यहाँ तो कोई नहीं था, तुम अकेली ही थी जब मैं बाहर आया। क्या? तृप्ति को उस लड़की के अंतिम शब्द याद आए। साथ ही उसने कहा कि उसे वापस वहीं जाना था जहां से तृप्ति को लिया उसने, पर वहां तो ओ माय गॉड, क्या ये मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे सतगुरु निरंकार ही दातार ही तो मेरी रक्षा करने के लिए अपना रूप बनाकर ये इस तरह आए। ये तो जब हम इनको याद करते हैं तो ये किसी भी घट में आकर हमारी रक्षा कर देते हैं। फिर तृप्ति के पति मनन ने कहा, तृप्ति तुम्हारा विश्वास पूर्ण है सतगुरु निरंकार दातार पर, तो इसने तुम्हारी रक्षा की है। जिसको इसका सहारा होता है उसके सारे कार्य रास हो जाते हैं। जो इसका सहारा लेता है उसका कोई भी काम रुकता नहीं है। हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जिस सतगुरु संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह जी भी कहते हैं, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी
जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। जिसके मन में ये विश्वास की ज्योति जगी होती है, उसके मन में उसके मन का जो विश्वास होता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है। वो ज्योति हमेशा जगती रहती है। आगे से पति मनन ने कहा, तृप्ति वो सतगुरु का रूप थे, पर मेरे लिए वो सब कुछ थे। मेरे लिए तो ये परमपिता परमात्मा सब कुछ है। इसी ने ही हमारी रक्षा की है और हमेशा हमने इसका ही सहारा लेना है। तृप्ति अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रही थी। फिर उसने अपना सिर सतगुरु के चरणों में झुका दिया और कहा, शुक्रिया मेरे सच्चे पातशाह, कोटिन कोटिन बार तेरा शुक्रिया, आप जी ने मेरी रक्षा की है। कहते हैं कि जिसनु इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकदा। आद व्याध उपाद च कोई रोग नहीं सावे खड़ सकदा। कारज उसते रास करन लई आके विच खलो जांदा है। पल विच अपने भगत ते आपे सारे धोने धो जांदा है। जग विच जिसदा कोई न होवे उसदा मददगार है। कहे अवतार जो साथी वसदा, अंग संग निरंकार है। यही हमारा सच्चा साथी है, यही हमारा सहारा है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि जो इसका दामन पकड़ लेता है उसे किसी और का दामन पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहती है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाग के मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। जिसके मन में निरंकार बस जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसको फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, उसका कोई काम नहीं रुकता। उस गुरसिक के लिए जो भी सुखदायी होता है ये निरंकार प्रभु करता चला जाता है। अगर कोई हमारा काम हो रहा है तब भी ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो हम सतगुरु का डबल डबल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह शायद इस काम में हमारी भलाई नहीं होगी, जो ये काम हमारा नहीं हो पाया। लेकिन जब भी भक्तों पर कोई दुख संकट आता है तो ये पल में आकर उसकी रक्षा कर जाता है। ये किसी ना किसी रूप में आकर उसको बचा लेता है। हम हर पल सतगुरु निरंकार दातार का ही सहारा लें। हम ये दुनिया भी सहारे सब झूठे हैं, सब मतलब के होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। संगी साथी सब मतलब दे, एक को है गमखार गुरु। ये सतगुरु सच्चा पातशाह ही हमारा सहारा है। ये संगी साथी सब मतलब के होते हैं। जिसके साथ किसी को कोई स्वार्थ होता है उसके साथ ये प्रेम बनाते हैं, लेकिन ये जो परम पिता परमात्मा है ये निस्वार्थ निष्काम भाव से सबकी रक्षा करता है। इस प्रभु परमात्मा के लिए सारा संसार अपना है। इसके मन में कभी भी ये नहीं है कि कोई किसी के साथ स्वार्थ की बन नहीं। ये मालिक है, ये खालिक है, ये दातार है, ये सब कुछ करने कराने वाला है। लेकिन ये अपने भगत की रक्षा करता है जब भगत इसको दिल से पुकारता है। जैसे कहते हैं, आसरा जिन्ने भी लिता गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। जिसने आसरा इस परम पिता परमात्मा का ले लिया है फिर उसे संसार का कोई डर नहीं रहता है। फिर संसार वाले कोई उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति इस गुरसिक के अंदर, भगत के अंदर परम पिता परमात्मा की आ जाती है कि उसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है, उसकी तरफ कोई ऐसा बोल भी नहीं बोल सकता है जो उसके दिल को चुभने वाला हो। सभी उसका आदर सत्कार करते चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये परमात्मा की ज्योति बसी हुई होती है। वो अंदर बाहर से पाक साफ पवित्र होता है। उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट धोखे वाली बात नहीं होती, कोई नफरत वाली बात नहीं होती, कोई वैर वाली बात नहीं होती। जो गुरसिक अंदर बाहर से पाक साफ पवित्र होते हैं उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए भला करने की ही कामना होती है, और वो अपना विश्वास तो पूर्ण सतगुरु निरंकार दातार पर रखते हैं, और वो दूसरों का भी विश्वास ऐसी बातें बताकर मजबूत करते हैं कि जिस तरह हम सतगुरु का सहारा लेकर सतगुरु के लड़ लग कर हम सुखी हुए हैं, आप जी भी आ जाओ और अपना जीवन सुखी कर लो। यही दातार के चरणों में अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह, जो ये हम बातें सुनते हैं, विचार सुनते हैं, जो हम संतों महापुरुषों की बीती घटनाएं सुनते हैं, इनसे हम अपने
विश्वास को मजबूत करें, पहाड़ों की तरह विश्वास मजबूत करें और सतगुरु के चरणों में हर पल जुड़े रहें और यही मांग मांगे। हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक हमें अपने चरणों से पहाड़ों की तरह मजबूत विश्वास के साथ जोड़े रखना। जिस तरह उस बच्चे की आप जी रक्षा कर रहे हो, इसी तरह आप सारे संसार की रक्षा कर रहे हो। बस कमी है तो हमारे अंदर है कि हम विश्वास में पीछे छूट जाते हैं, लेकिन दातार सच्चे पातशाह आप जी समर्थ हो, विश्वास देने वाले भी आप हो, सब कुछ करने कराने वाले भी आप हो। इसलिए हमारे विश्वास को कहीं भी डगमगाने ना देना और अपने चरणों से लगाए रखना। आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।